हेलो गाइस, आज हम जानेंगे डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। अगर आपने AIB 20 का एग्ज़ाम पास कर लिया है तो उसके बाद आपको COP प्राप्त करने के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। वहाँ से आपको हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अगर आपने भी एडवोकेट लाइन में चयन कर लिया है और आप एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले AIB 20 का या 21 चल रहा है वर्तमान में, तो आपको AIB पास करना होता है। अगर आपने AIB एग्ज़ाम पास कर लिया है तो उसके बाद आपको COP प्राप्त करने के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, जो कि आपको ऑफिशियल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट को आप सर्च करेंगे और जैसे आप सर्च करेंगे उसी वेबसाइट पर आपको जाना है। और यहाँ पर जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो यूपी वाले उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड बार काउंसलिंग .gov इन पर सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो इस जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिया रहता है डिक्लेरेशन फॉर्म, आप देख सकते हैं, जो कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने के बाद COP प्राप्त करने के लिए इस फॉर्म को भरना होता है। तो जो यहाँ पर दिया है डिक्लेरेशन फॉर्म, तो आपको बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इस इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए रहते हैं आपको किस प्रकार से इस फॉर्म को फिल करना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और किस प्रकार से इसकी सारी प्रोसेस रहती है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। किसी भी साइबर कैफ़े पे जा कर के आप इसकी कॉपी निकलवा कर और इसमें जो सारी डिटेल दी गई है, इस डिटेल को आप फिल कर लेना। तो चलिए जानते हैं कि डिटेल कैसे फिल करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को वेरिफिकेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल वे वेरिफिकेशन का फॉर्म भरकर प्रवेश करेंगे। अगर आप एडवोकेट हैं, आपका COP जो का जिसकी वैल्यू 5 साल की होती है, 5 साल के बाद आपको COP आपको रीओपन करवाना होता है, जिसको इस फॉर्म को भरना है, तो उनके लिए इस फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं रहती। फॉर्म तो भरना होता है लेकिन इसमें वेरिफिकेशन भरने की आवश्यकता नहीं रहती। जो नए कैंडिडेट रहेंगे उन नए कैंडिडेटों को डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। और इसमें दिया गया है दिनांक 31/12/1989 तक पंजीकृत अधिवक्तागण जिन्होंने पूर्व में वेरिफिकेशन फॉर्म भरकर COP अर्जित कर लिया था, उन्हें केवल COP री इश्यू कराना ही आवश्यक होता है, जिसके लिए 2 पन्ने का फॉर्म जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है भरना आवश्यक है। जो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसी फॉर्म को भरना अनिवार्य होता है और इसमें शैक्षिक प्रमाण पत्रों को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर आप नया फॉर्म भर रहे हैं, पहली बार आप अपना COP प्राप्त कर रहे हैं, तब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट फिल करने होते हैं। अगर आप एडवोकेट पहले से हो चुके, COP आपका पहले ही जनरेट हो गया है, अगर री इश्यू का कंटेंट आप अपना COP प्राप्त करना चाहते हैं 5 साल बाद, तब आपको डॉक्यूमेंट फिल नहीं करने होते हैं। और इसमें दिया गया है जो भी आपको डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक जो प्रमाण पत्र होते हैं शैक्षिक और LLB की आपको डिग्री भी लगानी है। इन सभी आधार कार्ड और आपके जो भी शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं उन सभी की एक प्रति कॉपी बनाकर इसमें संलग्न करेंगे। ठीक है। अधिवक्ता द्वारा COP प्राप्त ही नहीं किया गया है तो उन्हें वेरिफिकेशन फॉर्म के साथ शैक्षिक पत्र व वकालतनामा भी संलग्न कर सकते हैं। देखिए, अगर आप नए एडवोकेट हैं, नया फॉर्म भर रहे हैं पहली बार, तब आपको इस सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। अगर आप एडवोकेट पहले से हैं तो आपको
इस फॉर्म को भरने के लिए आप अपना वकालतनामा इसके साथ संलग्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यह फॉर्म पूर्ण करने के बाद अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव या सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रमाणित करवाएंगे। कार्यालय व बार काउंसिल उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जमा करना होगा। इस फॉर्म को आप अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष या सदस्य के द्वारा इसको वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जाकर के इस फॉर्म को जमा करना होता है। यदि आवेदक अधिवक्ता किसी भी बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं है तो अपना कारण स्पष्ट करेंगे कि हाँ, अभी मेरा जो बार काउंसलिंग का आपका रजिस्ट्रेशन होता है 2 साल वाला, अगर वो नहीं है तो आप इसमें भी आप स्पष्ट कर सकते हैं कि किस कारणवश नहीं है। इसके बाद चौथे नंबर में दिया गया फॉर्म के साथ अधिवक्ता कोई एक प्रमाण पत्र जैसे वकालतनामा, कॉलेज लिस्ट, कैश स्टेटस, आदेश, प्रश्न उत्तरी, जैसे कि मैंने बताया कि आप नोटरी शपथ पत्र या और कमिश्नर नियुक्ति पत्र के द्वारा आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें समय भी दिया रहता है कि 4 वर्षों में के संलग्न कोविड-19 के कारण 2020 की छूट दी गई थी और 2018, 19, 21 और 22 में जो भी व्यक्ति जिनके पास 2 साल के में COP प्राप्त नहीं हुआ है तो वो अपना कारण यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसमें दिया है यदि अधिवक्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामलों का वाद लंबित हो या किसी आपराधिक वाद में दंडित हुआ हो अथवा हिस्ट्री शीटर हो तो वह पूर्ण विवरण वह अपने वाद की वर्तमान स्थिति नोटरी शपथ पत्र द्वारा लिखेंगे। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का केस दायर किया गया हो या चल रहा हो या ख़त्म हो गया हो, अगर आपके खिलाफ कोई भी सरकारी केस हो तो आप अपना एक नोटरी शपथ पत्र इसके साथ संलग्न करेंगे। उसका जो उसमें जिक्र कर देंगे कि हमारे ऊपर ये केस हुआ था या इतने दिन में ये ख़त्म भी हो गया था, जो भी हो। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ एक फीस फिल करनी होती है जो कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित शुल्क जो 250 रुपये दिया गया है, इसको आप एक ड्राफ्ट के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं या इसको आप बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश वाले ऑफिस कार्यालय जाकर के इसको जमा भी कर सकते हैं, नकद भी दे सकते हैं और ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो BCUP सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन प्रियरपलम एक्ट प्रयागराज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो ये जो दिया गया है, अगर आप ड्राफ्ट बनाते हैं तो इस एड्रेस के नाम से ही आपको ड्राफ्ट बनाना है। ओके, और इसके बाद नीचे देखिए 7 नंबर पर दिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन फॉर्म। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप पहले से ही तो आपको फॉर्म री इश्यू फॉर्म एवं डिक्लेरेशन फॉर्म की फोटो स्टेट प्रतियां भी मान्य है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन फॉर्म, री इश्यू फॉर्म एवं डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको री इश्यू फॉर्म डाउनलोड करना है और डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, दोनों फॉर्म फिल करने होंगे। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको केवल इसी फॉर्म को डाउनलोड करना है और इसी फॉर्म को फिल करना है, आपको री इश्यू फॉर्म नहीं भरना है। चलिए जानते हैं कि इस फॉर्म को किस प्रकार से आपको फिल करना है और कौन कौन से कॉलम में क्या क्या आपको विवरण भरना है। तो सबसे पहले दिया गया है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना या इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है COP नंबर। तो COP अगर आप अपना COP रीजनरेट कर रहे हैं, अगर आप एडवोकेट हैं, आप 5 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अपना जो COP नंबर रहता है इसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो अगर आपके पास COP नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं,
उन व्यक्तियों को नहीं लिखना है जो नए एडवोकेट बनने जा रहे हैं। आप पहली बार आपने AIB एग्ज़ाम पास किया है और आपके पास किसी भी प्रकार का COP नंबर नहीं है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ भरने की। ठीक, इसके बाद यहाँ पासपोर्ट साइज़ आपको एक फ़ोटो फिल करनी है। ठीक, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अटेस्ट करनी और एक फ़ोटो आपको अपने फॉर्म के साथ ही जमा करनी होती है। ठीक है, जो कि आपके सर्टिफिकेट पर अपलोड होगी। और उसके बाद आपको पहले नंबर पे आपको यहाँ दिया गया है, आपको अपना पूरा नाम लिखना है। अच्छे खुले शब्दों में ही मीनिंग बाय मीनिंग के हिसाब से अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद अपने फादर नेम लिखेंगे, आपके पिताजी का क्या नाम है। उसके बाद आपको लिखना है प्लेस ऑफ एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस रहेगा आपको अपना एड्रेस पता यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा आपने जो 2 वर्ष के लिए प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिलता है, उस फॉर्म पर एक एनरोलमेंट नंबर रहता है, तो उस एनरोलमेंट नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद जो एनरोलमेंट नंबर आपका सर्टिफिकेट जिस दिन भी इशू हुआ था, जनरेट हुआ है, तो उसकी डेट यहाँ पर आपको फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी, आप अपना यहाँ पर जन्म तिथि डालेंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपने कोर्ट का नाम डालना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम। तो यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट रहते हैं उसका आप यहाँ पर नाम फिल करेंगे। उसके बाद आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB जिस समय आपने पास किया है, जो भी आपने AIB जो कि वर्तमान में 21 चल रहा है और AIB 20 तक पास हो चुके हैं, तो जो पासिंग आपको यहाँ पर डेट डालनी है, तो आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उस पर एक डेट रहती है जिस तारीख को आपका रिजल्ट घोषित हुआ था। और AIB यहाँ पर आपको लिख लेना है कौन सा आपने AIB पास किया है और किस डेट में किस सन में आपने पास किया है, उसको फिल करना है। और उसके बाद AIB नंबर यहाँ पर दिया गया है, AIB नंबर आपको यहाँ पर AIB नंबर डालना है। अगर आपके पास AIB नंबर नहीं है तो अपना रोल नंबर जो पास वाला सर्टिफिकेट है उस पर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑब्लिक में दिया गया है अटैच द कॉपी ऑफ COP, तो इसमें उन एडवोकेट के लिए COP अपना जो पहले आपका जनरेट COP सर्टिफिकेट था वो आपको अटैच करना है और उसका नंबर आप यहाँ पर COP डाल सकते हैं। अगर आप नए एडवोकेट हैं तो आपके पास कोई COP पूर्व का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई COP कॉपी नहीं लगानी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं 8वें नंबर पे। यहाँ पर 8वें नंबर में दिया है नेम ऑफ बार एसोसिएशन, प्लेस वेयर योर वांट ए केस योर वोट इन द इलेक्शन। अगर आप वोट डालने के लिए यहाँ पर बताया गया है, अगर आप जिस भी बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां आप तैयारी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, वहां आप वोटर के नाम पर आप वोट डाल सकते हैं, तो आपको वोटर किया जाएगा। तो वो उस बार काउंसलिंग एसोसिएशन का आपको यहाँ पर नाम डालना है जहां भी आप वोट डालना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर में दिया गया है आप जो वोट डालते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट बार काउंसलिंग का, तो आप यहाँ पर आप अपना बार काउंसिल ऑफ स्टेटस यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और जो आप यहाँ पर नाम डालेंगे 8वें नंबर में बार एसोसिएशन का, तो वही आपके COP नंबर पर जनरेट होकर आएगा। ठीक है, जो भी आप जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर वो नाम डाल लेना। और इसके बाद आप देख रहे हैं, अगर आप 10वें नंबर में देखेंगे यहाँ पर दिया है वेदर आफ्टर गेटिंग इनरोल्ड योर आर इन प्रैक्टिस, आप COP आपका आ चुका है या नहीं आया है। और जो व्यक्ति जैसे कि कहीं जॉब करते हैं, LLB पास करने के बाद आपने COP के लिए अप्लाई नहीं किया है, या आप
की डिग्री प्राप्त हो गई है और डिग्री आने के बाद आपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई अदर काम कर रहे हैं और आपका समय ज़्यादा हो गया है, जैसे 2 वर्ष 3-4 साल आपके, जैसे कि 2022 में आपकी डिग्री प्राप्त हुई और उसके बाद आपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कहीं और जॉब करने लगे, कोई बिजनेस करने लगे, तो उसकी यहाँ पर डिटेल डालनी है। अगर नहीं कर कहीं भी जॉब नहीं की है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर इन प्रैक्टिस लिख सकते हैं और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना कारण डालेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए आपका पहला पेज पूरा हो गया है। ठीक, इसके बाद आप 2 पेज रहते हैं, सेकंड पेज पर जाएंगे तो इस पर दिया गया है 11वें नंबर पर, इफ़ यू हैव नॉट पासिड, अगर आपने AIB का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे ही आपने डिग्री प्राप्त की उसके बाद आप जनरेट अपना बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो कि जिसकी वैधता होती है 2 वर्ष के लिए, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है। अगर आपने पास के जो AIB एग्ज़ाम पास होता है, अगर आप किसी कारणवश 2 वर्षों में AIB एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल डालनी है कि किस कारणवश आप पास नहीं कर पाए हैं। और अगर आप 2 साल के अंदर ही पास कर लेते हैं, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का जो सर्टिफिकेट रहता है उसकी वैलिडिटी 2 वर्ष के लिए रहती है और आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट रहता है, उसकी वैधता आपकी 5 वर्ष तक की रहती है। तो आप अगर पास कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पास की जानकारी डालनी है। तो आप यहाँ अगर पास करते हैं तो यहाँ पर लिख लेना है SI हैव ए क्वालिफाइड, ठीक है, विथ AIB 2 ईयर्स, आपने 2 वर्षों में आपने सर्टिफिकेट वो AIB पास कर ली है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे दिया गया है आपकी डिटेल, क्वालिफिकेशन ऑफ डिटेल, अगर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको फिल करनी होती है, जैसे कि सेकेंडरी एग्ज़ाम जो आपकी हाई स्कूल रहेगी, यहाँ पर इंटर की मार्कशीट रहेगी और ग्रेजुएशन में जो भी आपने किया है तो ग्रेजुएशन रहेगी आपकी, उसके बाद LLB की डिग्री रहेगी। अगर आप 5 साल की LLB करते हैं तो BA प्लस LLB आएगा, अगर खाली आपकी ग्रेजुएशन के बाद LLB हुई तो LLB आएगा। तो इसमें आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, आपने किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से आपने कौन सी डिग्री प्राप्त की है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, तो आपको अपनी ही डिग्री के नाम में रोल नंबर रहता है, तो जो आपका रोल नंबर रहेगा मार्कशीट पर वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर रहती है, तो आपकी जो भी पासिंग ईयर रहेगी, आपने किस वर्ष में पास किया है तो वो आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपके ही यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। ठीक, यहाँ पर अपने सिग्नेचर अटैच कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया है रिकमेंडेड बाय, अगर देखिए यहाँ पर दिया सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफिस में बार काउंसलिंग के जो भी अधिकारी रहते हैं, जो सदस्य रहते हैं, सचिव रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, तो किसी से आपको इसको वेरीफाई करवाना है, आप अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पर सील मोहर के साथ सिग्नेचर करवाएंगे। ठीक है, तो आप जिस भी बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ के जो भी अध्यक्ष रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे, जो भी वहाँ के सचिव रहेंगे तो उनसे आप इसको फॉर्म को वेरीफाई करवा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जिस डेट में आप करवाएंगे उस डेट को यहाँ पर फिल कर देना, अटैच कर देना। ठीक है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट फोटोग्राफी में आपको अटैच करने हैं। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है नोट, तो जैसे कि मैंने पहले भी नोटिस में बताया था कि इस फॉर्म के साथ आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की एक फीस भरनी होती है, तो जिसकी फीस है आपकी 250 रुपये, 250 रुपये आपको फिल करने होते हैं, जमा करने हैं, तो फीस रसीद कटती है जिसकी। अगर आप स्वयं जाकर के बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद जाकर के फॉर्म के साथ में फीस कटवाते हैं तो आपको कैश देना होगा। अगर आप कैश नहीं दे पा रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे हैं तो इसका आप ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं, DD, जो कि आपके चेक के माध्यम से बैंक में इसकी DD बनती है। तो आप अपनी 250 रुपये की ड्राफ्ट बनवा के DD बनवा करके
आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं, या आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, या आप स्वयं जाकर के जमा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म। आप जैसे ही इस फॉर्म को आप फिल कर देंगे, जमा कर देंगे, उसके 15 से 1 महीने के अंदर आपका COP सर्टिफिकेट और आपका आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त हो जाएगा। आपका घर बाई पोस्ट पर कर दिया जाएगा। इसमें सारी डिटेल सही से आपको फिल करनी होती है, ठीक है। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आधार कार्ड हुआ, आपका बार काउंसलिंग सर्टिफिकेट हुआ, और आपका AIB जो आपने पास किया है उसका रिजल्ट की कॉपी लगानी है। आपको हाई स्कूल, इंटर क्वालिफिकेशन जितनी भी आपकी डिग्री रहेंगी, आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB की सारी डिग्री यहाँ पर लगानी है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए लगाना है, और आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जमा करनी होती है। एक आपको इसमें अटैच करनी है, एक इसके साथ में रख के जमा कर देना है, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, या फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए।